राम जी लक्ष्मण जी 14 साल बाहर लड़े, शत्रुघ्न भैया घर में रहे। लेकिन आपको बताऊं, शत्रुघ्न भैया ने एक को मारा है। किसको मारा है? मंथरवा को मारा है। पकड़ा, बाल घसीटा, मारा कुबर पर एक लात उसको। राम लक्ष्मण जी तो बाहर के शत्रु को मारे, शत्रुघ्न भैया ने भीतर के शत्रु को मारा। जिस व्यक्ति का हम स्मरण करते रहते हैं, उस व्यक्ति का भाव स्वभाव हमारे व्यवहार में निकल आता है। भाई जी, स्मरण करते करते सामने वाले का भाव हमारे जीवन में आ जाएगा। आप 1 साल साधु का स्मरण करिए, आप साधुता से संपन्न हो जाइएगा। आप 1 साल किसी दुष्ट का स्मरण करिए, उसकी बुराई आपके व्यवहार में आ जाएगी। श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं शत्रुघ्न भैया, बोलते नहीं है। और एक बात समझिएगा, घर में जिसको मौन होने का ढंग आ गया, उसके जीवन की कई समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। कहीं भी आप जाइए, बोली से ही शत्रु का जन्म होता है। यदि मौन होने का ढंग आ गया, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। प्रभु सब में सब भाव विराजे, और सबका करे उद्धार बरस रहे। प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रहे। प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार। और समझिएगा, मानव के जीवन का सबसे मुख्य भाग है युवावस्था। कैसे? बचपन में हम अपने बस में नहीं रहते, बुढ़ापे में ये शरीर हमारे बस में नहीं रहता। ले दे के बचाई जवानी, बनना है, बिगड़ना है, अटकना है, भटकना है, पहुंचना है, जो भी बनना है, होना है, ये सब जवानी में ही होना है। न बचपन में होना है, न बुढ़ापे में होना है। जिसकी जवानी सुधर गई, उसका बुढ़ापा अपने आप सिद्ध हो जाएगा। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब हमने, गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का। हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का। हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस घूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में। अरे हम तो हमारी मस्ती में, अरे हम तो हमारी मस्ती में। बस झूमते चले हैं,
हम तो हमारे मस्ते। किसी महापुरुष के शब्द हैं, मैं सुना हूं इसलिए आपको कह रहा हूं। महापुरुष ने कहा है कि यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ रही है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जीवन में कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इट मीन्स आपका रास्ता गलत है। सही रास्ते पे चलेंगे तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। और दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं, इस बात को स्वीकार करके रखिएगा कि आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होने वाला है। आप जैसा सोचेंगे संतोष जी वैसा होने वाला नहीं है। जीवन क्या है, विपरीत परिस्थिति को भी हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, यही जीवन जीने की असली कला है। सिचुएशन हमारे अगेंस्ट हो और उसमें हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, यही वास्तविक जीवन का ढंग है। और किसी महापुरुष के शब्द हैं, मैं सुना हूं इसलिए आपको कह रहा हूं। महापुरुष ने कहा है कि यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ रही है, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जीवन में कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इट मीन्स आपका रास्ता गलत है। सही रास्ते पे चलेंगे तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। और दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं, इस बात को स्वीकार करके रखिएगा कि आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होने वाला है। आप जैसा सोचेंगे संतोष जी वैसा होने वाला नहीं है। जीवन क्या है, विपरीत परिस्थिति को भी हम किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, यही जीवन जीने की असली कला है। सिचुएशन हमारे अगेंस्ट हो और उसमें हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, यही वास्तविक जीवन का ढंग है। रानी जी गहनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी गहनवा देता, राजा जी। प्रयास करिए भगवान का नाम निकलता रहे। फोन उठाते हैं ना, टेलीफोन क्या बोलते हैं, हेलो हेलो ना बोलिए। आपको मालूम है हेलो क्या है, पता है? जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो। उसकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम था? हेलो। हेलो मार्गरेट। वो टेलीफोन बनाया तो उठा के पहला शब्द बोला हेलो, अपनी प्रेमिका को बुलाया। वो तो बुला के चल गईलन, लेकिन आज ले हमनी के उनके प्रेमिका के बुलाओ तनी जा। इतना यदि भगवान को बुलाए होते तो भगवान भेटा गए होते हो। फोन उठा के हेलो ना बोलिए, राम राम बोलिए, राधे राधे बोलिए, हर हर महादेव बोलिए। बिहार का कोई है आप में यहाँ पर? हम हो बिहारे कहीं, लेकिन वो बात बतावे आपको, बिहार में कुछ ऐसा डेंजरस जगह है जहां लोग अपने घर के कुंवारे बच्चों को विवाह में नहीं भेजते। हाँ, नाम नाला चुप 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 चुप, वही जा घर हका। हाँ हाँ वो है, गढ़ है वो। अपनो तो वही जाके हो, मिलते जुलते भइल बा। वहां पर आज भी, मतलब अब तो थोड़ा कम हो गया, आज से 15-20 साल पहले तक की मैं बात बताऊं भैया, कोई भी अपने घर के कुंवारे बच्चों को किसी बारात में नहीं भेजता था। क्यों? किडनैप होता था वहां पर। किडनैप करके पहले खूब मारते थे, पीटते थे, फिर हल्दी वाला दूध पिलाते थे और हाथ गोड़ बांध के अपने घर के बेटी से विवाह कर देते थे। विवाह करके फिर मुंह में मिठाई खिलाते थे और कहते थे लेके जाइएगा दामाद जी और खूब बढ़िया से मेरी बेटी को रखिएगा। अगर तनिको कष्ट हुआ तो यहां तो ट्रेलर दिखाए हैं घर में आके पूरा फिल्म दिखाएंगे।
एक हमारे कलकत्ता में डॉक्टर जी हैं, डॉक्टर साहब, उनका घर है समस्तीपुर में। मैं लगभग 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, 15-20 साल हो गया होगा। एक दिन हमको फोन किया, भोकर भोकर के रो रहे थे। भोकर भोकर के समझते हैं, गला फाड़ फाड़ के रोना। अरे बाप रे! हम सोचे कुछ हो गया, हमने काहे रो रहे हैं? बोले मेरा विवाह हो गया। बोले अरे विवाह हो गया तो नाचना चाहिए, रो क्यों रहे हैं? बोले महाराज बहुत मारे भैया हमको, सब बहुत मारे हैं। तो बोले फोन काहे किए? बोले आज रिसेप्शन दिया हूं कलकत्ता में। बोले मार खाए हैं तब वो रिसेप्शन दे रहे हैं? बोले रिसेप्शन देने के लिए मार खाया हूं। वो सब आए हैं लड़की वाले, कहे जल्दी खिलाओ सबको यहाँ पे। बोले तब शाम को आइएगा आप। शाम को हम गए, विनय भी साथ में थे। ये आज थोड़ा कम हो गया है, हाँ और ज्यादा हो गया है, हाँ अब हम कुछ बोलेंगे नहीं। जीवन में किसी को अपना बनाना ना, जीवन में किसी को भी अपना बनाना तो अपना प्रभाव दिखाकर अपना मत बनाना। बनाना हो तो अपना स्वभाव के कारण उसको अपना बनाना। कोई यदि प्रभाव देखकर आपसे मित्रता करेगा तो तब तक मित्र रहेगा जब तक आपका प्रभाव है। आप बहुत बड़े पोस्ट पर बन गए, आपका प्रभाव आया, दुनिया आपकी मित्र बन जाएगी। कागज पेन लेकर उस समय बैठिएगा जिस समय आपका प्रभाव आपसे छिन जाएगा, फिर देखिएगा कितने लोग आपके पास जुड़े हैं। प्रभाव देखकर जो आपका बनेगा तब तक रहेगा जब तक प्रभाव है, लेकिन जो आपके स्वभाव से प्रेम करके आपका बनेगा वो जीवन भर आपके साथ चलेगा। क्यों? स्वभाव बदलने वाला नहीं। लाले लहर दरवा ओ हरवा, लाले बाबा स्तरवा हो राम की लाले हो रंगवाना। लाले लहर दरवा ओ हरवा, लाले बाबा स्तरवा हो राम की लाले हो रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाले हो रंगवाना। मैया के सोरा हो सिंगरवा हो राम की लाले हो रंगवाना। माता दिलो आहुति नहीं दे सकती है, वेद भगवान कहते हैं वर्जित है। स्त्री केवल पति के साथ बैठी रहे, बस आहुति पति को देना है। यदि घर में पुरुष नहीं है तो ब्राह्मण देवता को संकल्प करा दीजिए, आपके बदले ब्राह्मण देवता हवन करेंगे। जानते भगवान शंकर का विवाह किस दिन हुआ था? अभी महाशिवरात्रि को मनाया गया, लेकिन पुराण भगवान तिथि और बताते हैं। पुराण भगवान के अनुसार विवाह वैशाख महीने में हुआ था। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि थी, दिन था गुरुवार का। ये भगवान शंकर के विवाह की तिथि है पुराण के अनुसार। लोक मान्यता में वर्षों से सालों से महाशिवरात्रि को मनाते हैं। अब कोई प्रारंभ किया होगा, मना दिया होगा तो देखा देखी सब मनाने लगे और वो प्रथा बन गई। आराम से पाया हुआ धन कुछ भी जीव के पुरुषार्थ को समाप्त कर देता है। हमारे महाराज जी कहते हैं, बेटा जो संपत्ति जितने आसानी से आए समझना विपत्ति आ रही है, दूर रहना। और एक कठोर बात कहें, ससुरारी के धन भूल के भी नहीं छूना चाहिए। ससुरार का धन मिले ना, उसको दूरे से प्रणाम करिए। जजमनिका के धन, ससुरारी के धन बहुत कठोर होते भैया। यदि भजन नहीं है जीवन में तो सर्वनाश हो सकता है। जीवन में अपने पसीने से कमाए हुए धन से ही हम और आप सुखी हो सकते हैं। दूसरे का धन हमको सुखी करने वाला नहीं है, ये अकाट्य सत्य है। अपने मेहनत से जो धन मिलेगा वही आपको सुखी। और क्या चाहिए? दूसरी बोली, पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया
राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहन। तुम पूजा करते हो तो घड़ी देखकर करते हो, मैं अपने भगवान की पूजा नहीं करता, उनको प्रेम करता हूं। अब प्रेम करने वाला घड़ी देख के नहीं करता। 7 बज गया, आधा घंटा प्रेम करना है, फिर अगला प्रेम 12 बजे दिन में। ऐसे होता है क्या? प्रेम वालों ने कब बात पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ हर पल होती है पूजा। इतना बिजी हूँ सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। आंखों के लिए सबसे बड़ा रत्न है भगवान का स्वरूप। हमारे यहाँ एक महात्मा आते थे, सरकार अब तो नहीं रहे, वो जगत गुरु रामानुजाचार्य थे, पूज्य स्वामी श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज। अद्भुत विभूति, क्या बात, बीतरागी महात्मा। वो बैठ के केवल ऐसे हिलते रहते थे, बस ऐसे हिलते रहते थे, गाते रहते थे, रोते रहते थे। क्या? अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यास। बुरा न मानिएगा, जीवन में तनिक भी दुख आए, अब भगवानों में दम नहीं रहा। मैंने सुना है कान से, लोग अब भगवान में पहले वाली कहां बात है। मूर्ति बनाने वाले भी नकली मूर्ति बना देते हैं। भगवान में दम नहीं है, ये भजन नहीं है। देखिए, जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलेगी, अब बदलनी भी चाहिए। जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलती रहे, यदि हमारे मन की स्थिति नहीं बदल रही है, ये जीवन का परम विश्राम है। और ये कब आएगा? तो निरंतर भगवत चरित्र रसपान करने के बाद आएगा। रात को सोने समय बिस्तर पर जाने के बाद जिसको 5 मिनट के भीतर नींद आ रही है, उससे अधिक धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं।